बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 24 मार्च 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, रात से खबरें चलना शुरू हुई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हंगामी तौर पर टेलीफोनिक राब्ता हुआ और जिसमें मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए कुछ ऑफर्स भी दी और इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगे। ईरान के वज़ीर खारजा, ईरान के सदर और फिर जैरेड कुशनर, ईरान की अमेरिका के वज़ीर दिफा, उसके अलावा जो अमेरिका के नायब सदर हैं वो इस्लामाबाद में अहम तरीन मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन इन खबरों के बावजूद मुज़ाकरात का पहला बड़ा नतीजा, मुज़ाकरात का पहला बड़ा जवाब अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की रियासत टेक्सास, वहां पर बराह रास्त उनकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है जिसने इस वक्त पूरे के पूरे अमेरिका को लर्जा कर रख दिया है और अमेरिकी अवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर निकल गई है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। क्योंकि ये जो पहला बड़ा हमला अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी पर हुआ है, ये किससे किया है, इस वक्त अमेरिका की बराह रास्त सूरत हाल क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब इसराइल के ऊपर भी इस वक्त मिसाइलों की बरसात हुई है। एक तरफ तो जंग बंदी के लिए कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम 5 दिनों के लिए ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। आज इसराइल के ऊपर भी मिसाइलों की बरसात हुई है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें आपको देनी है कि वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई हैं और इसराइली सदर के ऊपर ये पहला बड़ा हमला हुआ है। ईरान के नए हमलों ने इस वक्त नई जंग जो है वो छेड़ कर रखती है। क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। क्या इस जंग को खत्म होना चाहिए, ईरान को जंग बंदी करनी चाहिए, हाँ या ना, आप ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबर क्या है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जंग बंदी के 15 नुकात ईरान तक पहुंचा दिए हैं। ये पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते के अंदर मौजूद है। तो 15 नुकात अमेरिका के आए हैं जो ईरान तक पहुंचाए गए हैं और पाकिस्तान के सीनियर अहदेदार जो हैं वो इस वक्त जैरेड कुशनर और अमेरिका के वज़ीर दिफा जो है उनके साथ राब्ते में मौजूद हैं। ये जियो न्यूज की खबर भी इस हवाले से रिपोर्ट हो रही है। दूसरी जानिब अमेरिका के जो अमूर है माहिर है हसन अल तरसी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान के साथ खुसूसी ताल्लुकात हैं और जंग के खात्मे और अपनाए हरमस को खोलने में दिलचस्पी रखते हैं और ये वो कर लेंगे। ये जनाब कुछ अरब मीडिया जो है उस हवाले से रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन खबर क्या है, क्या ईरान पाकिस्तान के साथ जो जरिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेगा या नहीं करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि ईरान इस वक्त किसी की दुनिया के अंदर सुनने को तैयार नहीं है। वो समझता है कि इसको ट्रैप किया जा रहा है और अगर वो इस मुज़ाकरात के ट्रैप में आ गया तो अमेरिका ईरान को उड़ाकर रख देगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त इंडिया के जलाब छूटे हुए हैं। इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा सख्ते के अंदर है कि पाकिस्तान और भारत, ईरान ने इन दोनों ममालिक को चूज करना था मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि वो ओमान को भी चूज नहीं कर सकता। उनकी जो सफरी अगर आप देखें कि वो इतनी सेफ नहीं है उनकी फजाई हदूद के ईरान जो है वहां पर सफर कर सके। उसके अलावा दीगर ममालिक पर, तुर्किया के ऊपर ईरान जो है वो इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। लीबिया का जो सदर है उनका जो त्यारा क्रैश हो गया था, उसके बाद उस मुल्क के ऊपर कोई इत्तेमाद करने को तैयार नहीं। फिर रह गया पाकिस्तान और भारत। ईरान ने पाकिस्तान को चुना और पाकिस्तान इस सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो इंडियन मीडिया के ऊपर जो सहाफी हैं वो इस रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान की जंग को खत्म करवाने के लिए अपना फ्रंट से रोल अदा कर रहा है। इंडियन मीडिया पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उनके जो सहाफी, जो उनके सियासतदान हैं वो उस पर रोते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और खबर मेरे पास मौजूद है, बड़ी अहम तरीन ज़राए से जो खबर मिली है कि जैरेड कुशनर और अमेरिका के वज़ीर दिफा और ईरानी हुकाम के साथ वो मुज़ाकरात करने के लिए इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। जो ज़राए बता रहे हैं और जो दीगर सहाफ़ियों ने भी इस वक्त दावा किया, जो हमने इसको क्रॉस चेक किया तो कुछ ज़राए ने हमें बताया है। ये मैं आपको 100% तो यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन खबरें हमारे पास पहुंची हैं कि अमेरिकी हुकाम जो है उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि किसी ना किसी तरीके से ईरानी हुकाम के साथ मुलाकात हो जाए और ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे। लेकिन मुझे जो दूसरी साइड ऑफ स्टोरी मिली कि ईरान जो है फिल वक्त तक मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो ईरानी जो मुस्तफा खामनाई है, सुप्रीम लीडर हैं, उनके हवाले से जो इसराइल का मीडिया है वो ये दावे कर रहा है कि मुस्तफा खामनाई ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने और किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने की मादकी पर जाहिर कर दी है और मुस्तफा खामनाई ने ईरानी शराइत के ऊपर जल्द जंग खत्म करने पर इत्तफाक किया है। अब ईरान की शराइत क्या होंगी, यह हम खबर है। ईरान ने 6 जो स्ट्रेटेजिक
शराइत हैं वो अमेरिका के सामने जंग रोकने के लिए पेश कर दी हैं पाकिस्तान के जरिए। पहली जो उनकी शर्त है कि जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी करवाई जाए, कि अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेगा। क्या अमेरिका ये यकीन दहानी ईरान को करवा देगा, इसराइल करवा देगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा। तो लिहाजा ये जंग नहीं रुकेगी। और मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। दूसरा, खत्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए। इस खत्ते में जितने अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उनको बंद किया जाए। हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। ये दूसरी बड़ी शर्त है ईरान की। तीसरी शर्त है कि जारी को पीछे धकेलना और ईरान के नुकसान को पूरा किया जाए। आपने जितना नुकसान ईरान का किया उसको पूरा करें और तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाए और जंग की बजाय अमन लाया जाए। तो ईरान जंग के लिए अमन के लिए तैयार है, वरना हम इस जंग को बंद नहीं करेंगे। ये 4 से 6 शर्तें जो ईरान ने अमेरिका को बराह रास्त पहुंचा दी हैं कि हम इस शराइत के ऊपर आपके साथ जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि नजर आया कि अमेरिका ईरान की शराइत मानने को तैयार नहीं है, इसराइल ईरान की शराइत मानने को तैयार नहीं है, तो पहला बड़ा नतीजा जनाब जो मुज़ाकरात का है वो आ गया। और अमेरिका की रियासत टेक्सास वो बराह रास्त उस पर अटैक हुआ जिसने इस दुनिया की आंखें खोल के रखती हैं कि ईरान के पास इतने बड़े मिसाइल आ गए, जिसने पहली मर्तबा अमेरिकी रियासत टेक्सास को निशाना बना दिया। ये बहुत बड़ी खबर है कि सुपर पावर के ऊपर हमला हो गया, अमेरिका के ऊपर हमला हो गया। इस पर क्या चल रहा है मैं वो खबरें आपको देना चाहता हूं। और अमेरिका और ये मुज़ाकरात का दूसरा नतीजा है वो ये है कि इसराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बरसात कर दी है और ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों को जो है वो उड़ा कर रख दिया और बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप की तस्वीरें लगाकर मिसाइलों के ऊपर ईरान ने वो मिसाइल मारे और अमेरिकी फौजी अड्डों को जनाब निशाना बनाया है। पहली खबर सुने कि इस इसराइल के अंदर इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गए हैं क्योंकि ईरान ने तल अबीब के ऊपर जो है मिसाइल मारे हैं और मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि गए तेल लेने, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हमारी शराइत को माना ना जाए। तो ईरान ने तल अबीब के ऊपर जनाब मिसाइल मारे और एन उस मौके पर जब इस्राएली सदर उस बिल्डिंग में आने जा रहे थे, वो खिताब करने जा रहे थे और उस बिल्डिंग को भी ईरान ने जो है वो निशाना बनाया। तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस मौजूद है जिसने इसराइल को भी जो है वो सख्ते में तारी कर दिया है और वो वहां पर फिर जो उनके सदर हैं इसराइल के, उनको फौरी तौर पर शेल्टर में भेजा गया है। तो मुज़ाकरात जो है उसको ईरान ने रद्दी की टोकरी के अंदर जनाब फेंक दिया है और कुछ बिल्डिंग्स की जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो बड़ी जो है वो खतरनाक है कि वहां पर धुएं के बादल हैं और उसके अलावा बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बन गई हैं। वो शायद वीडियोस या विजुअल्स आपके सामने हम ना चलवा सकें कुछ यूट्यूब की पॉलिसी के हवाले से, लेकिन जो हम देख रहे हैं वीडियोस और विजुअल्स वो बड़े खतरनाक हैं कि इसराइल के मुकम्मल तौर पर जो उनके बिल्डिंग्स हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं और कुछ वीडियोस भी नजर आ रही हैं कि अंदर से भी बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइलों ने इस वक्त के पूरे जो तल अबीब है उसको जलाकर रख दिया है और शदीद तबाही के मनासिर वहां पर देखे जा रहे हैं। उसके अलावा एक और बड़ी आम खबर है कि अमेरिका की जो रियासत टेक्सास है वहां पर धमाका हुआ है, वहां पर आग लगी है और ये टेक्सास का इलाका है और वहां पर ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी, ऑयल रिफाइनरी थी अमेरिका की टेक्सास में, वहां पर पुरअसरार तरीके से आग लग चुकी है और उस फैसिलिटी में 3,80,000 बैरल के करीब जो तेल है आप उसको स्टोर कर सकते हैं और ये अमेरिका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी के तौर पर देखी जाती है। वहां पर ये पुरअसरार तरीके से आग लगी है, वहां पर ये इंसिडेंट जो पेश आया उस पर मुकम्मल तौर पर तहकीकात शुरू कर दी है और फौरी तौर पर उस ऑयल रिफाइनरी को घेरे में ले लिया गया। वहां पर अमेरिका की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट हो गई कि आखिर ये पुरअसरार तरीके से अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी पर आग किस तरह से लगी है, किसने लगाई है, क्या कोई अटैक हुआ है, क्या कोई वहां पर मिसाइल गिरा है, अभी तक कोई खबर। अमेरिका ने इसको रोक दिया। जाहिर है अमेरिका पूरे मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर जो है राज कर रहे हैं, वो अभी तक तो सुपर पावर है। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर ये पुरअसरार तरीके से किस तरह से आग लगी, रशिया उसके पीछे, चाइना उसके पीछे, ईरान के पास तो इतने बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है कि वो अमेरिका को टारगेट कर सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान बर्तानिया की डियागो गार्सिया की एयरबेस को तबाह कर सकते हैं, वहां पर 4,000 किलोमीटर रेंज रखने वाले मिसाइलों को मार सकता है, जो कि उसने पहली मर्तबा वो दुनिया को दिखाया कि उसके पास 4,000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल मौजूद हैं। तो क्या ये अमेरिका के ऊपर तो पहला बड़ा हमला, मुज़ाकरात का जो पहला नतीजा है वो नजर आया कि अमेरिका पर पहला बराह रास्त अटैक हो गया और फिर ईरान ने फौरी तौर पर रात को मुज़ाकरात की खबर चली और सुबह सवेरे ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है मिसाइलों की जनाब बरसात कर दी है। तो इससे नजर आता है कि ईरान जो है वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। उसने बता दिया कि अगर आप ये हमारी शराइत मान लें तो हम जंग से पीछे हट जाएंगे, वगरना हम जंग नहीं छोड़ेंगे। और अगर अब चूंकि हो सकता है कि रात को या शाम को आपको खबर मिल जाए कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान की जो तवानाई की तंसीबात हैं उस पर हमला कर दिया, और ये होगा,
یہ ہوگا، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایران جو ہے وہ اس خطے کی جتنے بھی توانائی کی تنصیبات ہیں جو امریکی فوجی اڈوں کو بجلی فراہم کرتی ہیں ان کو وہ تباہ و برباد کر دے گا. تو وہ سعودی عرب کے اندر بھی ہیں، وہ یو اے کے اندر بھی ہیں، وہ قطر کے اندر بھی ہیں، اور دیگر ممالک کے اندر بھی ہیں اس خطے میں. تو وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے مطابق اور بلومبرگ کی خبر کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے. تو پاکستان پھر کیا کرے گا؟ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، پاکستان ایک طرف تو مذاکرات کے لیے اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور اگر سعودی عرب جو ہے وہ جنگ میں چلا جاتا ہے یا ایران کے اوپر خدا نہ خواستہ وہ اٹیک کر دیتا ہے یا متحدہ عرب امارات کر دیتی ہے، تو پھر پاکستان سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرنے وہاں پر جائے گا. خبر چل رہی ہے نا کہ پھر پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی مدد کو پہنچے گا اور پھر ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا. تو ایک طرف تو مذاکرات، دوسری طرف یہ. تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ بڑی اہم ترین فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان اس فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی خبر ہے کہ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اس ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. انڈیا نہیں کر رہا یا دیگر ممالک نہیں کر رہے، پاکستان کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر بھی پاکستان کو بڑی باریک بینی سے اپنے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنے والا کے بعد پاکستان زندہ باد.